स्वागत है बच्चों आपका 9th क्लास में। आज हम 9th क्लास की पहली प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखें और बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम इसको भाग विधि द्वारा हल करेंगे। जो साधारण भाग हम करते हैं उसी प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे और दशमलव प्रसार का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसका पहला सवाल। इसमें लिखा है 36/100। तो हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना है नीचे वाली संख्या का। तो 36 में हम भाग देंगे 100 का। 100 संख्या बड़ी है 36 से, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाते ही हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, शून्य बढ़ जाएगा, एक धाई बढ़ जाएगी। इससे अब 100 का भाग हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। 100 का भाग देंगे हम 3 बार जाएगा, 300 आ जाएंगे और इसको हम घटाएंगे तो बचेगा 60। उसके बाद 60 में 100 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ ऊपर 0 लगेगी, 6 बार जाएगा। इसके बाद यहाँ 600, 100 के पहाड़े में 6 बार बोलने पे 600 आ जाते हैं। इसके बाद 600 में से 600 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसका दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं 36/100 का दशमलव प्रसार क्योंकि ये भाग आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए ये इसकी जो प्रसार है वो शांत है, शांत प्रकृति का। तो हम लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है 1/11, मतलब एक संख्या में भाग लगाना है 11 का। अंदर लिख देंगे 1, बाहर लिख देंगे 11 है। 11 का पहाड़ा में 1 नहीं आएगी क्योंकि 1 छोटी संख्या है, इसलिए वापस से शून्य के आगे दशमलव लगाएंगे, इसलिए यहाँ एक धाई बढ़ जाएगी। 10, फिर भी 11 में 10 का भाग, 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये फिर भी छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पे एक और शून्य लगाऊंगा मैं और यहाँ पे ये हो जाएंगे 100। अब 11 में 100 आते हैं या नहीं आते हैं, तो 11 के पहाड़े में 9, 11, 99 आते हैं। तो 99 हम लिख देंगे और इसको घटाएंगे, बचेगा कितना, 1 बचा है। अब वापस से इसमें 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे तो ये 100 हो जाएंगे और 11 के पहाड़े में 9 बार 99 आते हैं। फिर से 1 बचेगा, इसके बाद शून्य लगेगा, इसमें भी भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ शून्य लगाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 100 और फिर से जाएगा 9, 11, 99। हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो इसकी आवृत्ति है वो बार बार 09, 09, 09 आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/11 का दशमलव प्रसार 0.09090909 और आगे बढ़ता जाएगा। और हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी 09 की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 09 को इसके ऊपर एक डंडा लगा देंगे। इसको हम कहते हैं बार, क्योंकि ये 0909 बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसके ऊपर बार लगा देंगे। और हम इसे कह सकते हैं कि इसका दशमलव जो प्रसार है वो अशांत है, अशांत आवृत्ति का है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल। अगले सवाल में हमें दिया है 4 सही 1/8। पहले हम इसे, ये मिश्रित भिन्न दी हुई है, इसको हम पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद इसका दशमलव प्रसार भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इसको सरल करने के लिए पहले हम हर का गुणा इस वाली संख्या में करते हैं, उसके बाद जो आएगा उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो पहले 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 1 × 8, 2 × 16, 3 × 24, 4 × 32। 32 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33/8। मतलब 33 में हमें 8 का भाग देकर
दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 33 में 8 का भाग लगेगा, तो 8 के पहाड़े में 33 कितनी बार आते हैं? इससे छोटी संख्या आती है 8 चौक 32। इसके बाद शेष रहेगा 1। इसके बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे क्योंकि 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा, हो जाएगा ये 10। 8 का पहाड़ा बोलेंगे 1 × 8, घटाने पर बचेंगे 2। इसके बाद यहाँ पे लग जाएगी 0 और 8 के पहाड़े में 20 नहीं आते हैं। 1 × 8 2 × 16, 16 घटाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 4। इसके बाद 40 हो जाएंगे और 8 के पहाड़े में 1 × 8 5 × 40, 5 बार इसका भाग जाएगा और यहाँ बच जाएगा शेषफल 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि 8 का भाग हमने 33 में दिया तो ये 4.125 बार गया। तो हम इसका 33/8 का दशमलव प्रसार 4.125, जो कि क्या है, शांत प्रकृति का है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमें 13 का भाग लगाना है 3 में, तो इसको हम भाग विधि द्वारा हल करते हैं। 3 अंदर लिखेंगे, 13 बाहर लिखेंगे। 13 के पहाड़े में 3 नहीं आता है क्योंकि 3 छोटी संख्या है, इसलिए 0 के आगे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएंगे 30। 13 के पहाड़े में 30 तो नहीं आते हैं, 30 से छोटी संख्या आती है 2 बार, 1 13 13, 2 13 26। यहाँ शेषफल बचेंगे 4 और 4 के आगे लग जाएगा 0। अब 13 के पहाड़े में 40 आते हैं या नहीं आते हैं? 1 13 13, 2 13 26, 3 13 39, 3 13 39 और यहाँ शेष बचेगा 1। ये हो गए 10, लेकिन 10 में 13 का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0, तो हो जाएगा 100। 13 के पहाड़े में 100 तो नहीं आते हैं, लेकिन 100 से कम आता है तो वो लिख देंगे। 7 13 91, 7 13 91, 8 13 104 ज़्यादा हो जाएंगी, तो 7 13 91, 91 हम इसमें से 100 में से घटाएंगे तो यहाँ शेष रह जाएंगे 9, और चूँकि 9 इससे छोटा है ये हो जाएंगे 90। 13 के पहाड़े में 90 तो नहीं आते हैं, 7 13 91, तो 91 में ज़्यादा हो जाएंगे, तो 6 बार हम इसका भाग लगाएंगे। 6 13 78, 78। अब 90 में से हम 78 को घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो 2 और 8 में से 7 जाएंगे तो 1, 12 बच गए और ये हो जाएंगे 120। तो 13 के पहाड़े में 9 बार बोलने पर 117 आता है, 117। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा शेषफल 3 और 3 ये हो जाएगा 30। 13 के पहाड़े में 30 तो नहीं आता है, कितने आता है? 2 बार बोलने पर 26 आते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 3 पहले था और वापस से 3 स्टार्ट हो गया है, वापस से यहाँ पे 4 आएगा और वापस से ये पुनः अपना जो भाग है वो खुद को दोहराएगा और इस प्रकार हम इसको कहेंगे पुनरावृत्ति कर रहा है। तो हम 3/13 का दशमलव प्रसार लिखेंगे। दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा अशांत आवृत्ति का। 3/13 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा और हम इसे लिख सकते हैं 0.23076992 और ये वापस से रिपीट हो रहा है, इस 2 से वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे हम बार का चिन्ह लगाएंगे 23076 पर और हम इसको कह सकते हैं कि ये अशांत है और पुनरावृत्ति कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे अशांत पुनरावृत्ति भिन्न। देखो बच्चों, अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। पहले का 5वां 2/11, इसको भी हम भाग विधि द्वारा करेंगे। तो हम 2 में 11 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 2 संख्या छोटी है 11 से, तो 0 यहाँ लग जाएगा 0, वापस से 1 11 11, इसको घटाएंगे तो बचेगा शेषफल 9।
यहाँ लग जाएगा 0 और 8 11 का 88। यहाँ बच जाएंगे शेषफल 2 और वापस से लग जाएगा 0 1 11 11। इसको घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 9 और वापस से यहाँ हो जाएंगे 90। 8 बार देंगे 8 11 88। यहाँ बच जाएंगे वापस से 2। तो हम देखते हैं कि यह अपनी आवृत्ति को बार बार दोहरा रहा है, इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, अशांत पुनरावर्ती संख्या कहेंगे, अशांत पुनरावर्ती भिन्न कहेंगे। तो 2/11 का दशमलव प्रसार हम लिख सकते हैं 0.181818 और यह दोहराता रहेगा। तो इसको हम 0.18 पर बार का चिन्ह लगा देते हैं और ये इसका आंसर होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आओ बच्चों, अब हम अगला सवाल लेते हैं जो कि पहले का आखिरी सवाल है। इसमें हमें 329 में भाग लगाना है 400 का। तो बच्चों, हमें 400 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन हमें 4 का पहाड़ा आता है, तो हम 4 का पहाड़ा लिख लेते हैं। अब हम 400 का भाग लगाना है, इसलिए यहाँ पर 2 शून्य बढ़े हुए हैं, तो इन सब के आगे भी हम 2 शून्य बढ़ा देंगे ताकि 400 का पहाड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 400 का पहाड़ा पूर्ण हुआ। अब हम 329 में भाग लगाएंगे 400 का। तो 400 संख्या 329 से बड़ी है, इसलिए 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगी 1 0 1 दाई बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं कि 4 के पहाड़े में 3290 कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, लेकिन 3200 आ रहा है। कितनी बार, 8 बार बोलने पे, तो 8 बार लगाएंगे 3200। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ शेषफल रह जाएगा निब्ब। इसके बाद यहाँ 1 शून्य बढ़ेगी। अब 400 के पहाड़े में 900 तो नहीं आता, लेकिन 800 आता है 2 बार, तो 800 हम इसमें से घटाएंगे और शेषफल रहेगा जो रहेगा 100। अब इसके बाद 1 शून्य बढ़ेगी। 400 के पहाड़े में 1000 तो नहीं आता, 1200 आता है, लेकिन हम 2 बार देंगे तो 800 बार, तो यहाँ 2 बार देते हैं 800। यहाँ शेषफल रहेगा 200 और इसके बाद 1 शून्य और बढ़ जाएगी। और 400 के पहाड़े में 2000 आते हैं, कितनी बार बोलने पे, 5 बार बोलने पे, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे और यहाँ 2000 लिख देते हैं। 2000 में से 2000 जाएगा तो शेषफल 0 रहेगा, अर्थात इससे आगे भाग नहीं हो रहा है, तो शांत आवर्ती कहेंगे। इस प्रकार हम 329/400 का दशमलव प्रसार शांत प्रकृति का है, जो कि कितना है, 0.8225 है। तो इस प्रकार हमने 329 में 400 का भाग लगाया और हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत आया है। तो हम इस प्रकार हमने पहला प्रश्न को हल किया।